जी, स्क्रीन मेरी नजर आ रही है सबको? जी सर, आ रही है। ठीक है। जी सर, स्क्रीन आ रहा है। अच्छा, अब हम चलते हैं कि हमने अपनी वेबसाइट के अंदर, हमारा जो आज मेन टॉपिक है वो है कि हम अपनी वेबसाइट के अंदर अगर हमें फॉर्म बनाना हो तो वो कैसे बनाएंगे। ठीक है, फॉर्म के प्लगइन हमारे बहुत सारे हैं। ठीक है, फॉर्म के प्लगइन हमारे बहुत सारे हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि जी उनमें से जो सबसे ज्यादा इजी प्लगइन है हम उसको चूज करते हैं। ऐड प्लगइन के अंदर जाएंगे और यहां पे जाके हम फॉर्म लिखते हैं। जैसे अभी हमने सिर्फ फॉर्म लिखा है। अब फॉर्म कैसा होता है किसी भी वेबसाइट के अंदर, जरा मैं थोड़ा डिटेल में जाके फॉर्म बता दूं। ठीक है, कि हर वेबसाइट के अंदर जो फॉर्म होगा वो उस बिजनेस के हिसाब से होगा। ठीक है, जैसे ये एक वेबसाइट है तो इसके अंदर जो हम फॉर्म बना रहे हैं, जैसे हम हेयर कट्स एंड स्टाइलिंग वाले पेज के ऊपर जाते हैं। ठीक है, ये तो यहाँ पे एक फॉर्म लगा हुआ है, बुक योर अपॉइंटमेंट। ठीक है, यहाँ नाम लिखो, फोन नंबर लिखो, ईमेल एड्रेस लिखो और इधर जाके सर्विस चूज कर लो कि कौन सी सर्विस आप इनकी लेना चाहते हो। ठीक है, तो मैंने ये किया। जैसे अभी फर्ज करें मैं यहाँ पे अपना पूरा डाटा दे देता हूँ, नीचे मैं अपना कोई मैसेज है तो वो, और बुक नाउ ऑन व्हाट्सएप, ये वाला जो है, यानी ये पूरी डिटेल जो है सीधी सीधी व्हाट्सएप के अंदर चली जाएगी, इनके व्हाट्सएप के अंदर चली जाएगी। ठीक है, तो ये फॉर्म यहाँ पे इस तरह का है। किसी और वेबसाइट पे जाके देखते हैं वहां पे कैसा है। जैसे ये एक वेबसाइट है, इसके अंदर हम जाते हैं और देखते हैं कि इनके ब्लॉग के अंदर एक पड़ा था फॉर्म। ये इनकी एक पोस्ट है, इसके अंदर अगर आप जाएं तो यहाँ पे इस तरह का फॉर्म आपको नजर आ रहा है। ठीक है, बहुत कस्टमाइज फॉर्म है। फुल नेम, जेंडर और आगे मोबाइल नंबर, उसके बाद CNIC, उसके बाद पासपोर्ट नंबर, उसके बाद ईमेल, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे डेट का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, उसके बाद ये आपका कद, या ठीक है आपका वेट, उसके बाद चूज अ फाइल। ठीक है, कि आप अपना क्या करो, पूरी CV यहाँ पे अटैच करो, फिर उसके बाद कंट्री, इस तरह करके नीचे जाके सबमिट कर दो। ठीक है, अब ये डाटा जो है ये किधर जाएगा, ये डाटा जाएगा किसी थर्ड पार्टी पोर्टल के ऊपर। यानी जितनी बड़ी कंपनी होगी उसके लिए डाटा मैनेज करने का तरीका उतना ही मतलब पेचीदा होगा। तो ये एक CRM है जिसके ऊपर ये फॉर्म बना हुआ है। बेसिकली ये आपकी अपनी एक्सप्लोरेशन है, इसको आपने खुद कहीं जाके करना है। ठीक है, मैं जो पढ़ाऊंगा वो बिल्कुल सिंपल है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि फॉर्म कम्प्लेक्स भी हो सकते हैं और सादे भी हो सकते हैं। तो जैसे ये एक कम्प्लेक्स फॉर्म है हबस्पॉट का। हबस्पॉट एक बहुत बड़ा CRM है, कंपनी है जो लोगों के डाटे को पीछे मैनेज करती है। ठीक है, मार्केटिंग के लिए ये बाकायदा तौर पे ये कंपनियां सारी सहूलतें दे रही हैं, जिसके अंदर बड़ा जिसके अंदर पूरा मार्केटिंग वाला जो मॉड्यूल है वो पड़ा होता है कि पहले लोगों का डाटा आता है, पास लैंड होता है, फिर उस डाटे की बेस पे जो है ना क्या होता है आगे वर्किंग होती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, या तो आप इसके ऊपर जाके बना लेंगे, ये मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ये आप क्या करेंगे, ये आप YouTube से जाके कोई वीडियो देख लेंगे और क्या HubSpot के ऊपर। ये तब होता है जब बड़ी कंपनी आपसे कोई डाटा मांग रही होती है। ठीक है, बड़ी कंपनी कोई डाटा ले रही होती है तो उस वक्त चाहिए होता है। लेकिन आप चूंकि अभी बिल्कुल बेसिक पे हैं तो आपको बिल्कुल बेसिक डिजाइन चाहिए। ठीक है, जिसमें हमें कोई कम्प्लेक्सिटी नहीं चाहिए। तो हम एक सिंपल, हम फॉर्म को समझना चाह रहे हैं कि फॉर्म बनेगा कैसे। ठीक है ना, जितनी बड़ी कंपनी होगी उसके हिसाब से आगे डेवलपर हमें ये काम करके देता है। आपने नहीं करना होगा, आप मार्केटिंग वाले बंदे हैं, आपने डेवलपर के जिम्मे ये काम करना होगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ कहाँ पे हो सकता है। ये जो CRM की कंपनियां हैं ये बहुत सारी हैं। ये जोहो भी ये वाला ये वाली सहूलत दे रही है। ये कंपनी आपको
ब्रीवो भी ये सर्विसेज आपको दे रही है, ठीक है, कि आप उनका फॉर्म लगा लो तो आपके डाटे को मैं मैनेज कर लूंगा, ठीक है। ये सर्विसेज जोंग भी दे रहा है, कि जोंग कह रहा है जी मेरा पोर्टल ले लो, बाकायदा पैसे होते हैं, पर मंथ इनके पैसे लेते हैं ये लोग, ठीक है ना, ये सर्विसेज देने के। तो सिर्फ आपके ज़हन में ये 4-5 कंपनियां होनी चाहिए, बाद में कंपनी को बंदा सजेशन दे सकता है, अगर आप किसी जगह एम्प्लॉय हुई हैं तो वहां पे आप उनको सजेशन दे सकते हैं, जी हमारा अगर फॉर्म का डाटा हमारे पास नहीं हैंडल हो रहा तो हम क्या करेंगे, हम ब्रीवो के पास चले जाएंगे, या हम जोहो के पास चले जाएंगे, या हम हबस्पॉट के पास चले जाएंगे, या किसी और कंपनी के पास चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन हमारा काम अभी चूंकि बिल्कुल बेसिक है, तो हम बेसिक इस चीज को समझना चाह रहे हैं, तो हम अपने लिए ये करेंगे, ये वाला प्लग इन करेंगे। जैसे अभी देखिए मैंने फॉर्म लिखा है, तो फॉर्म के लिए बहुत सारे प्लग आ गए हैं। WP फॉर्म आ गया है, फॉर्मिनेटर आ गया है, फ्लुएंट फॉर्म आ गया है, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 आ गया है, ठीक है, फॉर्मेडेबल फॉर्म आ गया है, निंजा फॉर्म आ गया है, मेट फॉर्म आ गया, बहुत सारे फॉर्म वाले प्लग आ गए। अब इस काम को बेसिक समझने के लिए मैं समझता हूँ मेट फॉर्म सबसे इजी है, हम इसको इंस्टॉल करेंगे। तो हमने क्या किया, जाके इंस्टॉल किया, इसको हम जाके क्लिक करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, ये मैंने एक्टिव कर लिया, ठीक है। जी ये एक्टिव हो गया। अब हम चलते हैं यहाँ पे मेट फॉर्म में, यहाँ फॉर्म पे जाके क्लिक करेंगे, तो ये जिस कंपनी का प्लगइन है वो है एलिमेंट्स किट वाली प्लगइन, या WP के नाम से कंपनी का नेम है। ये अपने तमाम प्लगइन्स को एक्टिव करने से पहले कॉन्फ़िगर करवाती है। जैसे अभी ये, जैसे ही मैंने फॉर्म के ऊपर जाके क्लिक किया तो आगे इसने कहा जी पहले स्टार्ट करें, विजिट स्टार्ट करें इसको। मैं इसको जाके ये छोटी बेसिक इन्फॉर्मेशन देता हूँ, ठीक है। अब ये साथ इनके और भी प्लगइन हैं, ठीक है, जो ये कह रहे हैं कि आप ये भी चाहते हो, मैंने कहा नहीं मुझे इनमें से कोई प्लगइन नहीं चाहिए, ठीक है, ये सारे इनके प्लगइन्स हैं, तो हमें इनमें से कोई प्लगइन नहीं चाहिए। कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू सेटअप करते हैं, ठीक है। अब ये हमारा प्लगइन ऑल सेट हो गया है, अब ये 100% हो जाएगा जी। अब ये पूरा प्लगइन कॉन्फ़िगर हो गया। अब हम चलते हैं फॉर्म्स के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे जाके हम अपना फॉर्म बनाते हैं। सबसे पहला फॉर्म है हमारा होटल की बुकिंग का फॉर्म, होटल बुकिंग, ठीक है। ये हमारा प्लगइन पहला पहला हमारा है। तो हम इसको क्या करते हैं, यहां से जाके इसको पब्लिश करते हैं, और इसको जाके हम क्या करेंगे आगे, एक मिनट, ये हुआ नहीं है, जी। अब देखें ये बन गया होटल बुकिंग का फॉर्म। हम इसको एडिट विद एलिमेंटोर करते हैं यहाँ पे, ऐसे, ठीक है। एलिमेंटोर के अंदर हम इसको डिजाइन करेंगे, जी। अब हमारे पास ये फॉर्म यहाँ पे आ रहा है, ये इसकी फील्ड्स आ गई हैं हम हमारे पास, ठीक है। ये फील्ड आ गई हैं इसकी, कि हमें क्या कुछ चाहिए। फर्ज करें हमें सबसे पहले यहाँ पे चाहिए नेम, बंदे का नेम हमें चाहिए। तो हम यहाँ पे ढूंढते हैं, देखें ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम आ गए हैं ना हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हम चूज करते हैं, इधर हम, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट नेम आ गया, समझ आ गया। ऐसे हम एक मिस्टेक कर रहे हैं कि हमने कंटेनर चूज नहीं किया। ये हम क्या करते हैं, कंटेनर पिक करते हैं सबसे पहले। हमें अगर सिंगल फॉर्म चाहिए तो हमने यहाँ से कंटेनर पिक किया, ये वाला ये हमारा कंटेनर है। इस कंटेनर का हम थोड़ा से विड्थ कम रखते हैं, ये हम इसकी विड्थ ये रखते हैं, ठीक है, ताकि ये फॉर्म की तरह का लगे, सही है। इसके अंदर अब हम प्लस के साइन पे जाते हैं, और यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, इधर हम अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ढूंढते हैं, जैसे ये है। मैं इसको यहाँ पे फर्स्ट नेम मैंने चूज करवाया इसका, ठीक है। अच्छा, अब ये इधर साइड पे देखें कि इसका ऊपर जो नेम आ रहा है फर्स्ट नेम लिस्टिंग आ रहा है,
तो इसका मतलब है ये अभी डमी है तो मैं इसको अपनी मर्जी से मॉडिफाई कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको जो है ना क्या करता हूँ, ये जो मेरा लेबल है इस लेबल को मैं पूरा नेम दे देता हूँ, योर नेम, बस मैं ये पूरा कर दूंगा, ठीक है। इसी नाम को मैं यहाँ नीचे भी पेस्ट कर देता हूँ ये। अब ये ऊपर जो लिखा होता है इसको लेबल कहते हैं और नीचे जो लिखा होता है इसको प्लेस होल्डर कहते हैं, ठीक है। तो प्लेस होल्डर की जगह पे हम या तो इसको खाली छोड़ देते हैं, जैसे मैंने इसको खाली छोड़ दिया, या आप लिखते हैं टाइप योर नेम, ऐसे टाइप योर नेम एज पर CNIC, ठीक है। ऐसे ही लिखा होता है ना गवर्नमेंट की वेबसाइटों के ऊपर। तो हमने क्या किया, ये हमने इसको कर दिया, ये इस तरह से लिख दिया। अच्छा, अब हमने एक और फील्ड इसके अंदर डालनी है, योर नेम, और उसके बाद जी आपका मोबाइल नंबर। ये हमारे पास टेलीफोन आ गया। अब इधर जाके हम इसको क्या करेंगे, यहाँ नीचे पुट करेंगे जी, ये हमारा CNIC नंबर है, और सॉरी मोबाइल नंबर है। मोबाइल नंबर में जाके हम इसको नाम जो है वो टेलीफोन लिखा हुआ है, तो हम इसको क्या करेंगे, मोबाइल नंबर, यहाँ पे हम नीचे क्या कर देते हैं, फॉर्मेट दे देते हैं कि जी आपने किस फॉर्मेट में मोबाइल नंबर लिखना है। अपनी मर्जी से हम कर सकते हैं ना। तो हम लिखते हैं, जैसे अभी हम पाकिस्तान में हैं तो हम कहते हैं +92, ठीक है, और आगे 315550165, इस तरह से हम उसे कहेंगे इस फॉर्मेट में आपने नंबर लिखना है, ठीक है। अच्छा, तीसरा हम इसके अंदर जाके कुछ और हमने लिखना है, तो चलें हम यहाँ पे इनकी वेबसाइट से देख लेते हैं कि उन्होंने फॉर्म के अंदर क्या कुछ डाला हुआ है, ठीक है। ये क्लाइंट आपको बताता है कि मेरे फॉर्म के अंदर आप क्या कुछ लाएंगे, जैसे यहाँ पे फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल नंबर है, मोबाइल नंबर है, ये है। तो हम इसके अंदर ये चीजें डाल देते हैं। अब प्लस के निशान पे दोबारा जाते हैं, ईमेल हमें चाहिए था, तो हम यहाँ पे जाके ईमेल ईमेल पुट करते हैं इधर इस जगह पे। जी हमारे पास ईमेल आ गया, ठीक है। अच्छा, अब ईमेल में भी जो है ना, अगर आपको यहाँ पे, ठीक है, इसके प्लेस होल्डर की जगह पे आप एग्जांपल के तौर पे बताना चाहते हो तो बताओ, नहीं तो ठीक है इसको रहने दो, या टाइप योर ईमेल, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हो, या आप इसको बंद करवाना चाहते हो तो इनमें से एक को यहाँ पे ऊपर देखो, शो लेबल, ठीक है, लेबल मेरा बंद हो गया, समझ आएगी ना। लेबल जो ऊपर आ रहा था नाम वो क्या हो गया, बंद हो गया, नीचे सिर्फ प्लेस होल्डर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जी हमें क्या चाहिए था, वहां पे नंबर ऑफ चिल्ड्रन कि कितने हैं, बच्चे कितने हैं, ये हमें चाहिए था। नंबर ऑफ अडल्ट कितने हैं, नंबर ऑफ इन्फेंट्स कितने हैं, होटल अराइवल डेट क्या है, होटल लीविंग डेट क्या है, ये हमें सब चीजें क्या करनी है इसके अंदर करनी है। तो हम इधर जाके यहाँ पे ढूंढते हैं, जैसे भी फर्ज करें यहाँ पे कहीं हमारे पास नंबर आ रहा होगा, जरा नंबर को देखें। सिलेक्ट टाइम, ईमेल के साथ ही, हाँ ये नंबर आ रहा है, ठीक है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे ये नंबर आ गया मेरे पास। अब इसका नंबर जो है ना, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, नंबर ऑफ चाइल्ड, ठीक है, कि आपके पास टोटल बच्चे कितने हैं साथ आपके, ठीक है। अच्छा, इसी को क्या कर लो, डुप्लीकेट कर लो यहाँ पे, तो आगे आ जाएगा नंबर ऑफ अडल्ट आ जाएगा, ठीक है। और वैसे लगाना चाहते हो, प्लस के निशान के साथ लगाना चाहते हो, तो यहाँ पे जो है ना क्या करो, ये इधर ये, ठीक है। तो यहाँ इसको हम देते हैं नंबर ऑफ अडल्ट, ये आ गया। अच्छा, इसके अलावा कोई चाहिए, प्लस इधर जाके हम क्लिक करते हैं, अब हमें डेट चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखें, यहाँ डेट पड़ी होगी ये, ठीक है। तो यहाँ यहाँ ये सिंपल डेट नहीं है, ये क्या है, डेट ऑफ अराइवल, सही है। यानी कहने का मतलब ये है कि आपकी कंपनी से रिलेटेड जो फॉर्म बन रहा है उसमें जो फील्ड चाहिए वो यहाँ पे पड़ी हुई है। ये मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ यही वाला फॉर्म बनाना है, आपको अपनी मर्जी से फॉर्म बनाना है, तो इसके अंदर वो तकरीबन सारी चीजें पड़ी हैं, बस जस्ट आके आपने जाके ढूंढनी है उसके अंदर से, ठीक है। तो डेट ऑफ अराइवल है, अब कोई और आपने इसके अंदर लगानी है, तो दोबारा से आप डेट ऑफ चेकआउट है, ठीक है, या लीविंग डेट है, तो वो आप लगाना चाहते हैं तो वो लगा दें, ठीक है। जैसे
जी आ गया। चेकआउट यानी निकलने की जो डेट है, जाने की, बस ये आपने कर दी। अच्छा, तो हम क्या करते हैं, अब नीचे हमने बटन लगाना है प्लस के निशान का, हम यहाँ पे जाते हैं सबमिट बटन, हम इसके साथ सबमिट करते हैं तो इधर जाके ये हमारा बटन लग जाएगा। ठीक है, ये जस्ट लोड नहीं हो रहा, थोड़ी देर 1 मिनट ठहर जाए। इसको हम क्या कर देते हैं, यहाँ से पब्लिश कर देते हैं। ये दोनों हो गए। अब हम इस फॉर्म को क्या कर देते हैं, यहाँ से पब्लिश कर देते हैं, ये हमारा फॉर्म लग गया। ठीक है। अच्छा, अब इसको यहाँ से प्रीव्यू, लाइव प्रीव्यू करके आप इसको देख लें। ये हमारा फॉर्म बन के आया, ये सही है। वो क्या है, वो फॉर्म बना हुआ है किसी और उसके ऊपर, ठीक है, प्लगइन के ऊपर, इस वजह से वो छोटे छोटे नजर आ रहे हैं। ठीक है। अच्छा, हम क्या करते हैं, इनको छोटा भी कर लेते हैं, छोटा भी हो जाएगा। ठीक है, बाद में देखते हैं इसको छोटा हो जाएगा ही। हम इसकी विड्थ जो है ना वो क्या करेंगे, छोटा कर देंगे, इसको हो जाएगा छोटा यहीं पे। अच्छा, ये हमारे पास हो गया। अब हम क्या करते हैं जी, पीछे जाते हैं अपने उस पे वर्डप्रेस की वेबसाइट पे। फॉर्म्स पे जाते हैं और जाके देखते हैं कि हमारा जो फॉर्म बना है, ये फॉर्म बना है आपका। ठीक है, जो फॉर्म अभी आपने डिजाइन किया है, ये उसका कोड है। ठीक है, अब जिस भी पेज के ऊपर आपने ये फॉर्म लगाना है, यहां से कोड को कॉपी करें और उस पेज के ऊपर जाके आप पेस्ट कर दें। सिंपल। क्या किया मैंने, यहाँ से कोड को कॉपी किया, ये जो फॉर्म का कोड है इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, और अब मैं चलता हूँ मेरे जो बाकी पेजेस हैं जिनके ऊपर मेरा जो होटल वाला पेज है, मैंने उसके ऊपर जाके इसको लगाना है। ठीक है, तो मैं पेजेस के ऊपर जाता हूँ, ये मेरा होटल वाला पेज है, एडिट विद एलिमेंटोर करता हूँ। ये इस जगह पे मुझे लगाना है अपना होटल वाला पेज फॉर्म जो है, तो मैंने प्लस के निशान पे जाके क्लिक किया और इधर जाके मैं कंटेनर ऐड करता हूँ। ये कंटेनर ऐड किया मैंने। ठीक है, बेशक मैं इसकी विड्थ अगर कम करना चाहूँ तो यहाँ से मैं इसकी विड्थ कम भी कर सकता हूँ। ठीक है, इसके अंदर जाके मैं एलिमेंट पुट करूंगा शॉर्ट कोड वाला, ये शॉर्ट कोड है। ठीक है, मैंने इसके ऊपर शॉर्ट कोड लगाया, यहाँ पे पेस्ट किया मैंने, ये देखें यहाँ पे मेरा ये आ गया। अब मुझे जितने भी पेजेस के ऊपर ये वाला फॉर्म चाहिए, मैं सिंपल शॉर्ट कोड जाके वहां पेस्ट करूंगा। ये सिंपल शॉर्ट कोड है। ठीक है, लेकिन अगर मुझे हर पेज के लिए अलग फॉर्म बनाना है तो मैं पीछे आऊंगा और इधर जाके मैं अपने वर्डप्रेस की वेबसाइट के ऊपर जाके मैं हर दूसरा फॉर्म बना लूंगा। अब जैसे फर्ज करें हमारे पास होटल बुकिंग वाला हो गया, अब फ्लाइट्स बुकिंग वाला है, तो हम जाके फ्लाइट्स की बुकिंग वाला अलग बनाएंगे। लाजिम बात है उसके अंदर फील्ड डिफरेंट होंगी ना, फील्ड डिफरेंट होंगी, तो आप क्या करें, दूसरा फॉर्म यहाँ पे चले जाएं, यहाँ पे फॉर्म्स में चले जाएं इधर। ठीक है, ऐड न्यू फॉर्म पे जाके क्लिक करें। देखें ये इस तरह से अब आपके सामने आया है। ये हमने यहाँ से आपको बने बनाए फॉर्म्स के डिजाइन भी मिल रहे हैं। ये बने बनाए डिजाइन है। ठीक है, ये चूज करना चाहते हैं तो ये चूज कर लें, ब्लैंक चूज करना चाहते हैं तो ब्लैंक चूज कर लें। मैं ब्लैंक पे जाके क्लिक करता हूँ, ऐसे इधर मैंने क्लिक किया और मैं इस फॉर्म को एडिट करता हूँ, ये इस तरह से दोबारा दूसरा फॉर्म बन जाएगा। ये सीधा एलिमेंटर के अंदर खुल गया, पहले दफा नहीं खुला था ना, अब सीधा एलिमेंटर के अंदर खुल गया। यहाँ पे जाएं, इसी तरह होटल बुकिंग वाला फॉर्म जो है वो क्या करें, दोबारा से बनाएं। ठीक है। अच्छा, ये आपने क्या किया जी, कंटेनर ऐड किया, इसकी आप क्या करें, विड्थ कम कर दें, और अब इसके अंदर आपने क्या करने हैं, फील्ड्स सारी डालनी है, वही नेम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, ये सब चीजें। ठीक है। अच्छा, ये फॉर्म आपका उसी तरीके से बन जाएगा। अब मुझे ये बनाने की जरूरत, ये आपकी असाइनमेंट है। ठीक है, ये आपने क्या करने हैं, 2 फॉर्म आपने बनाने हैं, 3, एक होटल वाला, फ्लाइट्स वाला और कॉन्टेक्ट अस वाला। कॉन्टेक्ट अस वाले में सिंपल ये होगा, नाम, ईमेल एड्रेस और मैसेज, बस। तो कॉन्टेक्ट अस वाले में वो लग जाएगा। सही है ना, 3 फॉर्म आप लोगों ने डिजाइन करने। तो हमारे पास फॉर्म आता किधर है, देखें जरा,
ये मेट फॉर्म है, इधर आएगा, ठीक है। अब अगर किसी जगह पे आपकी कोई जो फॉर्म बना है, जैसे भी फर्ज करें जो फॉर्म बना है, हम उसको जरा लाइव करके देखते हैं और उसके अंदर कोई एंट्रीज करते हैं, सही है ना। ये बना है यहाँ पे, इसको क्या करो, ये प्रीव्यू वाला इसका खत्म कर दो, यहाँ से एग्जैक्ट फॉर्म के अंदर, फॉर्म वाले पेज के अंदर हम खड़े हैं, ताकि प्रीव्यू वाले के अंदर डाटा ना जाए यहाँ पे। तो हम ये पूरा मैंने, मेरे पास ऑलरेडी ये था, जैसे भी फर्ज करेंगे 2 बच्चे हैं, 2 अडल्ट हैं, ठीक है। डेट ऑफ अराइवल हमारी जो है ना वो क्या है, यकम है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, ठीक है। ये चूंकि हमने कॉपी किया था तो इस वजह से ये मसला करेगा, ठीक है। अच्छा, हम इसको क्या कर देते हैं, सबमिट कर देते हैं। ये ऊपर इस जगह पे अभी ये मैसेज आया, थैंक यू, आपका डाटा जो है ना क्या हो गया, सबमिट हो गया। पीछे चलते हैं, इधर यहाँ पे फॉर्म्स पे जाते हैं, ये फॉर्म्स है हमारे। अच्छा, इसमें कोई एंट्री नहीं दिखाई, जस्ट एक, अब इसको रिफ्रेश करते हैं, मेरे ख्याल में यहाँ पे आ जानी चाहिए एंट्री। अच्छा चलो, कोई एरर है, इसका प्लगइन फ्री है ना, फ्री है तो इसकी वजह से इसके अंदर कुछ मसला है, जिसकी वजह से वो डाटा क्या कर रहा है, मतलब ले नहीं रहा, सबमिट नहीं कर रहा। अच्छा, कोई और भी इसके अलावा भी हम टेस्टिंग कर लेंगे, कोई और प्लगइन टेस्ट कर लेंगे, लेकिन हमारे पास इस जगह पे डाटा आ जाएगा। ये हमारे पास एक्सपोर्ट CSV है। इसका क्या मतलब होगा कि आप अपने वो जो लोगों का डाटा आएगा उसको एक्सेल की फाइल के अंदर क्या करो, डाउनलोड कर लो। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जाके ये क्या करेगा, ये हमें, अब ये इन्होंने इस फीचर को प्रो के साथ रखा हुआ है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारी इधर जाके हम क्लिक करेंगे तो हमारी जितनी एंट्रीज हैं वो हमें दिखाई दे देंगी। यहाँ पे 0 आ रहा है ना, यहाँ पे 1 2 3 जितनी एंट्रीज हैं हमारी वो हमारे सामने आ जाएंगी। तो ये हमारा जो है ना क्या लग जाएगा, फॉर्म लग जाएगा। अब फॉर्म की सेटिंग के ऊपर आ जाए यहाँ पे, ठीक है, इधर जी। अब देखें, ये जो कुछ सेटिंग्स हैं इसकी, ये उन्हीं के लिए हैं जो, अगर जो मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आप क्या करना चाहते हो, हबस्पॉट के साथ अटैच करना चाहते हो, ठीक है, तो ये जो फॉर्म होगा आपका हबस्पॉट के साथ भी अटैच हो सकता है, लेकिन उसका क्या करना पड़ेगा, आपको अपग्रेड वर्जन देना पड़ेगा। यानी जितने भी फॉर्म है, हम क्या करते हैं इन कामों के लिए, आज के टाइम में हम क्या करते हैं कि हमें चूंकि पेड वर्जन में जाना नहीं होता और हर प्लगइन बंदा पेड खरीद नहीं सकता, तो हम चैट जीपीटी का फायदा उठाते हैं। चैट जीपीटी का फायदा उठाते हैं। हम क्या करते हैं, हम उसे कहते हैं कि आप क्या करो, मुझे फॉर्म डिजाइन करके दो। इधर से मैं चैट जीपीटी पे जाता हूं, मैं अपनी वेबसाइट के लिए एक फॉर्म डिजाइन करना चाहता हूं, ठीक है, जिसमें नेम, ईमेल, फोन नंबर, ठीक है, का डाटा कलेक्ट हो और इस व्हाट्सएप पे सेंड हो जाए वो सारा डाटा। कौन सा व्हाट्सएप है जी, 03, आपने कंट्री का कोड बताना है साथ उसके, किस कंट्री से जाएगा, 923155510165, ठीक है। इसको इसके ऊपर वो सेंड हो जाए।
तो मुझे HTML का कोड बना के दो, सही है। अब देखें ये क्या करेगा, ये आपको कोड बना के दे देगा। ये कोड बन गया, ठीक है, ये सिंपल। ये मैंने यहां से कोड कॉपी किया, यहां पे मैं जाता हूं, एडिट विद एलिमेंटोर करता हूं, ठीक है। जस्ट एक मिनट, इसको लोड होने दें जी। मुझे ये फॉर्म नहीं चाहिए, ये सही वर्क नहीं कर रहा, सही है। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे कंटेनर ऐड करता हूं। ये मैंने कंटेनर ऐड किया, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूं यहाँ पे, ठीक है। और इधर ऊपर जाके एक एलिमेंट ऐड करता हूं HTML का। ये एलिमेंट पड़ा हुआ है, हमने यहाँ पे ये लगाया, और वो कोड इधर पेस्ट करते हैं, वो जो हमने चैट जीपीटी से बनाया। ये देखें बन गया ना ये फॉर्म यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आपसे वो वर्क नहीं कर रहा, सही तरह से नहीं बन रहा, उसके अंदर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आ रही हैं, क्योंकि हर चीज के पैसे बंदा नहीं दे सकता, या कंपनी को बंदा कह भी नहीं सकता कि जी आप इस प्लगइन को भी खरीदें, इस प्लगइन को भी खरीदें। तो आज के दौर में जो है ना, चैट जीपीटी ने कोडिंग बहुत आसान कर दी है। तो आप क्या करो, सिंपल उधर से बनवाओ और लगा दो। जैसे अभी फर्ज करो ये कितनी बड़ी वेबसाइट हम हैंडल कर रहे हैं, और इसके ऊपर जितने भी फॉर्म्स हैं या जो भी डाटा हम मैनेज कर रहे हैं, वो पूरे का पूरा, मैं जरा एक पेज आपको पूरा विजिट कराता हूँ। जैसे ये देखें, अब इसके अंदर ये कम्प्लेक्स फॉर्म, उसकी जो सर्विसेज हैं वो सर्विसेज सिलेक्ट करवाना, और नीचे आ जाओ जरा थोड़ा और, यहाँ पे देखो हर सर्विस के आगे उसके जो है ना चार्जेस भी लिखी हुई हैं, और आगे बुक नाउ का दोबारा बटन दिया हुआ है। क्या होगा, इस बुक नाउ के बटन के ऊपर जैसे ही बंदा क्लिक करेगा, तो ये मैसेज टाइप हो जाएगा, न्यू अपॉइंटमेंट बुकिंग सर्विस कौन सी है, चाइल्ड हेयर कट, प्लीज कॉन्टेक्ट मी फॉर कंफर्म डेट एंड टाइम। इसके साथ बंदे को क्या हो जाएगा, अब ये किस जगह से बनाया गया है, ये भी HTML का। इसी तरह से चैट जीपीटी से कोड बनवा के लगाया कि जी ठीक है, इस तरह से मुझे क्या करो, फॉर्म बना दो, और वो क्या हो जाएगा, सेंड हो जाएगा सीधा बंदे के व्हाट्सएप नंबर के ऊपर सेंड हो जाएगा। जो बंदा हमें हमारी वेबसाइट से मैसेज करता है, वो सीधा हमारे व्हाट्सएप के अंदर आ जाता है। तो आपने क्या करना है, इस तरह से कोडिंग का इस्तेमाल कर लेना है चैट जीपीटी के थ्रू। कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स फॉर्म भी आप उसको दे सकते हैं। अगर वो कोई गलती करे, आप उसे कहें इसे ठीक कर दो। अब जैसे अभी फर्ज करें यहाँ पे उसने सेंड ऑन व्हाट्सएप कर दिया, आप इसे कहें ग्रीन कलर नहीं करना है, इसको आपने ब्लू कलर करना है, मेरी वेबसाइट का कलर ये वाला है, ठीक है। या आपने उसे कहना है इधर व्हाट्सएप का आइकन लगा दो, तो वो क्या हो जाएगा, व्हाट्सएप का आइकन लग जाएगा। जिस तरह आप उसे कहोगे उस तरह से वो आपको बना के दे देगा, ठीक है। तो हम इसे क्या करते हैं, यहाँ से पब्लिश करते हैं, इसको लाइव करके देखें यहाँ पे। अगर कोई एरर आए तो आप दोबारा चैट जीपीटी से वो कोड लिखवा के दोबारा पेस्ट कर दें, ठीक है, दोबारा दोबारा लग जाएगा। तो हल्का हल्का जो है ना क्या है, थोड़ा मैं आपको चैट जीपीटी से कोडिंग की तरफ साथ लेके जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये ट्राई आपने लाजमी लेनी है, ये जो कोडिंग वाली ट्राई है। जैसे भी फर्ज करें ये है सेंड ऑन व्हाट्सएप, अब देखें, अब इधर साथ व्हाट्सएप खुल जाएगा, व्हाट्सएप की ऐप खुल जाएगी, और जो है ना क्या हो जाएगा, न्यू वेबसाइट लीड नेम क्या है, परवेज अख्तर, ईमेल क्या है, ये सारा डाटा किधर चला जाएगा, ये जो फॉर्म फिल हुआ है सीधा व्हाट्सएप के अंदर चला जाएगा पूरी डिटेल के साथ। खाली व्हाट्सएप नहीं जाएगा, डिटेल के साथ जाएगा ये जो आप भेज रहे हैं। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, आप अपनी वेबसाइट के अंदर फॉर्म लगा सकते हैं, ठीक है। समझ आ गया ये वाला। बस अगर वो काम नहीं कर रहा, वो जो दूसरा है मेट फॉर्म काम नहीं कर रहा, तो हम ये वाला भी मेथड चूज कर सकते हैं। इसके अलावा एक मेथड आप चूज कर सकते हैं जी, अगर फर्ज करें ये प्लगइन भी काम ना कर रहा हो, तो आपने क्या करना है, प्लगइन के अंदर चले जाना है, और यहाँ पे ऐड प्लगइन करना है, और इधर से आपने फॉर्म 7 चूज कर लेना है, ठीक है।
यानी आप व्हाट्सएप के अंदर डाटा नहीं लेना चाहते, ईमेल के अंदर डाटा लेना चाहते हैं कि हमारी ईमेल के अंदर डाटा है, तो आपने फॉर्म 7 चूज कर लेना। ये देखिए कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, ये मैं इसको इंस्टॉल करता हूं। एक्टिवेट कराता हूं इसको, ठीक है। यहाँ पे कहीं फॉर्म 7 आ जाएगा, ये कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 आ गया, ठीक है। ऐड कॉन्टैक्ट फॉर्म पे चले जाते हैं हम। ये यहाँ पे फॉर्म बनाने का तरीका आपने क्या करना है, ये कोड आपने पिक करना है, सीधा आपने जाना है चैट जीपीटी के पास, उसे कहना है मैं अपना फॉर्म कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 के अंदर बना रहा हूं। ये जो ऊपर मैंने फॉर्म बनाया था वो सारा मुझे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 के कोड में बना के दो। मैं एग्जाम्पल कोड आपको दे रहा हूं, आपको दे रहा हूं, ठीक है। एग्जाम्पल कोड क्या है, मैंने उधर से कॉपी कर लिया था, ठीक है। तो मैं इसको एंटर करता हूं, तो ठीक है, ये देखिए जैसे ये देखिए ये कोड इसने बना दिया, सही है। इसको मैं यहां से क्या करता हूं, कॉपी करता हूं, ये इसके अंदर आके मैं इस सारे को सेलेक्ट करता हूं और यहाँ पे आके मैं क्या करता हूँ, ये पेस्ट कर देता हूँ। ये वाला मैंने, ये मेरा नंबर, व्हाट्सएप, ये सारी चीजें इसने जो है ना क्या कर दी हैं। इसके अंदर कोई मिस्टेक है, मैं इसको कहता हूँ कि जी आपने सही नहीं, ये इसने मुझे दो में बना के दिया है, दो हिस्सों में बना के दिया है, ये दो हिस्सों में बन गया है। मैं इसको कहता हूं कि आपने थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड काम कर दिया है, मुझे सिंपल एक कोड लिख के दें, ठीक है। ये नहीं, ये क्या कर रहा है, ये फिर भी थोड़ा इसको कॉम्प्लिकेट कर रहा है, तो मैं इसको क्या करता हूं, हम कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 के कोड एडिटर में पेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे ये देखिए अब ये मैंने कॉपी किया, इसके अंदर आके मैं क्या करूंगा, पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे, सही है। ये मेरा जो इधर मैंने जाके खुद एक एक चीज लगानी है फॉर्म की, यहाँ पे ये मुझे बना के दे देगा। तो मैं इधर इसको क्या करता हूँ जी, टेस्ट फॉर्म है हमारा, इसको यहाँ पे सेव कर देता हूँ। जी, अब ये वाला फॉर्म मुझे जिस पेज के ऊपर लगाना है, मैं सिंपल यहाँ से ये कोड कॉपी करूंगा। ये कोड है जिस तरह मेट फॉर्म का कोड मुझे मिला था, ठीक है। ये कोड वाली बात आपने याद रखनी है। ये आगे चल के हम पढ़ेंगे, वू कॉमर्स पढ़ेंगे, तो वहां पे भी शॉर्ट कोड हमने जगह जगह लगाने होंगे। ये जो कोड कोड हमें मिल जाता है ना, ये हमें जगह जगह शॉर्ट कोड लगाने पड़ते हैं, ठीक है। तो इसको आपने याद रखना है। अच्छा, अब हमें जिस पेज के ऊपर जाके इसको लगाना है, इधर ऐसे यहां से हम शॉर्ट कोड निकालते हैं इधर, और वो कोड हम इधर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ये देखें, ये मेरे पास क्या हो गया, इस तरह का फॉर्म बन के आ गया। मैं थोड़ा सा इस कंटेनर को बेहतर कर लेता हूँ, इसकी विड्थ कम कर लेता हूँ, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है।
तो ये मेरे पास सेंड ऑन व्हाट्सएप इस तरह से ये मेरा जो फॉर्म है व्हाट्सएप के ऊपर सेंड हो जाएगा। तो 3 तरीका से मैंने आपको फॉर्म लगाने का तरीका बता दिया, मेटफॉर्म के थ्रू भी, डायरेक्ट व्हाट्सएप के थ्रू भी, सीधा HTML के थ्रू भी, और तीसरा कोई फॉर्म यूज हो रहा हो। ये मैंने बताया इस वजह से है कि आप जब भी किसी क्लाइंट की वेबसाइट के ऊपर काम करेंगे तो अगर वो पहले से बना के बैठा हुआ है तो वो उसके अंदर कन्वीनियंट होगा, तो आपने बीच में अपना कुछ नहीं लगाना, आपने कहना अच्छा ठीक है जी हो जाएगा मैं कर लूंगा। तो आपको डिफरेंट फॉर्म्स के साथ एक्सपीरियंस जब होगा या डिफरेंट तरीकों के साथ आपको एक्सपीरियंस होगा तो आप उसका काम कर लेंगे। कुछ वेबसाइटें जो निंजा के साथ चल रही होंगी, कुछ किसी और फॉर्म के साथ चल रही होंगी, कुछ हबस्पॉट के साथ चल रही होंगी। तो इस तरह से है कि आपको थोड़ी वेरिएशन फॉर्म के बारे में पता होनी चाहिए, क्योंकि लोग वेबसाइट बनाते ही सिर्फ इस वजह से हैं। हमारे मुल्क में वेबसाइट सिर्फ शो पीस के तौर पे होती है, ठीक है। बाहर की दुनिया में वेबसाइट सिर्फ लीड्स लेने के लिए होती है कि जी मुझे डाटा मिले लोगों का, ताकि उस डाटा को बाद में मैं यूज कर सकूं। हमारे मुल्क में सिर्फ ये शो पीस के तौर पे होती है कि जी हमारी वेबसाइट है, बस आप देख लें। सही है, वो ना हम ना SEO कराते हैं ना कुछ काम कराते हैं, हम बस सिर्फ उसको छोड़ देते हैं कि बस ठीक है वेबसाइट बन गई है कार्ड के ऊपर लिखने के लिए। नहीं, वहां पे वो वेबसाइट बनाते हैं कि हमें इसके थ्रू ट्रैफिक आए और वो ट्रैफिक लीड्स में कन्वर्ट हो, डाटे में कन्वर्ट हो, और हमारी टीम उस डाटे को यूज करे आगे चल के। समझ आ गई ना? तो इस वजह से वो ज्यादातर फॉर्म्स के थ्रू डाटा लेना, फॉर्म्स अच्छी तरह से मैनेज करवाना, वो पूरा CRM के थ्रू काम कर रहे होते हैं। अगर आपको टाइम मिले तो CRM को विजिट कीजिएगा और उनकी प्राइसेस जाके देखिएगा कि वो पर मंथ लोगों से कितना चार्ज कर रहे हैं। जोहो कंपनी का जो मालिक है दुनिया के अमीर 3 लोगों में शामिल होता है। ये जो कंपनी है ये इंडियन है। अब ये बंदा जो है ना क्या है, किसी गांव देहात के अंदर बैठा हुआ है, अभी भी साइकिलों पे सफर करता है, उसने मतलब उसका रहने का स्टाइल ये है। लेकिन ये वाली कंपनी पूरी दुनिया के अंदर लीड कर रही है, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों को सर्विसेज दे रही है। समझ आ गई है ना? तो किसकी बेस पे? इन छोटे छोटे सॉफ्टवेयर की बेस पे, लोगों का डाटा मैनेज करने की बेस पे। क्लियर हो गया? बस ये हमारा टॉपिक था फॉर्म वाला। बड़ी डिटेल के साथ कवर कर दिया। कोई कंफ्यूजन हो तो फिर बाद में उसको कवर कर लेंगे। मेट फॉर्म सही तरह से काम नहीं कर रहा था, इस वजह से मैं थोड़ा डिटेल में चला गया। ठीक है, मैंने आपको सारे इसके तरीके बता दिए, तो इनको अप्लाई कर लीजिएगा अपने सारे पेजेस के ऊपर। जी, अब आप लोगों को कोई सवाल है जो ऑनलाइन बैठे हैं? जलाल साहब और फौजिया और अहमद। सर मेरी तरफ से सारा कवर हो गया इंशाल्लाह, कोई मुश्किल नहीं होगा। अगर होता तो फिर मैं इंशाल्लाह डिस्कस करेगा। फिर कवर है। चलिए सही है, ठीक है, कवर है, ठीक है। बस इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैं कल आपकी वेबसाइटें सारों की देखूंगा, ठीक है, लाइव क्लास में। कल हम लेक्चर थोड़ा कम करेंगे, बाकी जो इश्यूज वगैरह हैं उनको रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके सर। ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। जी।